रहस्यमयी दरवाजा। सौरभ एक जिज्ञासु और रोमांच पसंद करने वाला लड़का था। वह हमेशा नई चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता और अजीबोगरीब जगहों की खोज में लगा रहता। उसके स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुराना दरवाजा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। स्कूल के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वह दरवाजा सालों से बंद है और किसी को भी उसे खोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन सौरभ की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या था जो कोई भी खोलना नहीं चाहता था। एक दिन स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान सौरभ उस दरवाजे के पास गया। उसने देखा कि बाकी बच्चे लंच में व्यस्त थे और लाइब्रेरी में कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी उत्सुकता डर से कहीं ज्यादा थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जरा सा हिला लेकिन खुला नहीं। अचानक उसे दरवाजे के नीचे एक पुरानी चाबी पड़ी मिली। ऐसा लगा जैसे वह चाबी किसी ने वहीं छोड़ दी हो। बिना ज्यादा सोचे सौरभ ने चाबी उठाई और दरवाजे में डालकर घुमाई। दरवाजा एक हल्की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक अंधेरा कमरा था जिसमें एक पुरानी लकड़ी की मेज और कुछ टूटी फूटी अलमारियां थीं। कमरे में घुसते ही एक ठंडी हवा सौरभ के शरीर को छू गई। वहां हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सौरभ ने चारों ओर देखा। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एक कोने में उसे एक पुराना दर्पण दिखाई दिया। वह धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसमें अजीब चमक थी। जैसे ही सौरभ ने उसे साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, दर्पण में उसकी परछाई दिखने लगी। लेकिन कुछ अजीब था, दर्पण में उसकी परछाई वैसी नहीं थी जैसी उसे होनी चाहिए थी। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन सौरभ मुस्कुरा नहीं रहा था। वह पीछे हटा, लेकिन उसकी परछाई वहीं खड़ी रही। तभी परछाई ने बोलना शुरू किया, तुमने दरवाजा क्यों खोला? क्या तुम्हें पता नहीं कि कुछ रहस्य छुपे ही रहने चाहिए? सौरभ का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे चिपक गए थे। परछाई आगे बढ़ने लगी और बोली, ये कमरा उन लोगों के लिए है जो गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें मानते नहीं। अगर तुम यहां से बाहर जाना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार करो। सौरभ को समझ में नहीं आया कि परछाई क्या कह रही थी। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने कई बार अपने माता पिता और दोस्तों से झूठ बोला था, दूसरों की मदद करने से बचता था और अपनी गलतियों को अनदेखा करता था। उसने घबराते हुए कहा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। मैंने कई बार झूठ बोला, मैंने दूसरों की मदद नहीं की, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दर्पण अचानक चटकने लगा और परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। कमरे की ठंडक खत्म हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। सौरभ ने बिना समय गंवाए कमरे से बाहर छलांग लगाए और तेजी से भागते हुए लाइब्रेरी से बाहर आ गया। अगले दिन सौरभ पहले की तरह नहीं था। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी, अपने माता पिता से ईमानदारी से बात की और यह ठान लिया कि अब वह कभी गलत नहीं करेगा। उस दरवाजे के पीछे की रहस्यमयी शक्ति ने उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था। गलतियों को छिपाने से वे हमारे साथ रह जाती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करने से हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। केवल वही लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं जो अपनी कमियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं।